नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। आज एक वायरल बंदरिया की अनोखी कहानी आपको दिखाएंगे जो घर के सभी काम करती है। इस बंदरिया के सोशल मीडिया पर करोड़ों फैंस हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। पहाड़ पर जारी बर्फबारी के बीच मैदानों में कैसे बढ़ गई है प्रचंड ठंड दिखाएंगे आपको। रायबरेली में एक बंदरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रानी नाम की एक बंदरिया घर का सारा काम करती हुई नजर आ रही है। वह बंदरिया रोटी बनाना, घर के बर्तन धोने से लेकर सिलबट्टे पर चटनी बनाना और घर की सारी सफाई अच्छे से करती हुई नजर आ रही है। बंदरिया का रानी नाम से 8 साल पहले नामकरण हुआ था, जिसके बाद में अगर कोई रानी की जगह बंदरिया कहता है तो ये नाराज हो जाती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंदरिया रानी जो मांजती है बर्तन। बंदरिया रानी जो पकाती है रोटियां। बंदरिया रानी जो सिलबट्टे पर पीसती है मसाले। रायबरेली की इस बंदरिया का नाम रानी है, जो इंसानों की तरह रहती है, इंसानों की तरह खाती पीती सोती है, बच्चों के साथ खेलती है और घर के काम में हाथ भी बटाती है। पहुंच गए हैं यूट्यूब या कहिए सोशल मीडिया सेंसेशन रानी बंदरिया के गांव खागीपुर सड़वा में, जिसने 3 साल पहले अपने कारनामों के चलते धूम मचाई थी और एक बार चर्चा में आई है। हम इस वक्त पहुंच गए हैं खागीपुर सड़वा गांव के विश्वनाथ जी के घर पर, जहां पर रानी बंदरिया को आप देख सकते हैं बैठी आराम फरमा रही हैं। इस रानी की कहानी बड़ी ही अनोखी है। इसे अगर कोई बंदरिया कहता है तो ये चिढ़ जाती है और रानी पुकारने पर हर काम काज भी आराम से प्यार से करती है। दरअसल 8 साल पहले रानी भदोकर खाना इलाके में सड़वा गांव के रहने वाले किसान विश्वनाथ के घर आई थी और तब से इन्हीं परिवार के साथ रहती है और अब पूरे गांव की ये रानी बन चुकी है। ये आज से 8 साल पहले किसी ने गांव में छोड़ गए थे, तो ये धीरे धीरे होते करते जब बंदरों की ऐसी प्रजाति है जो कोई इसको खाना दे देगा तो ये उन्हीं के पास में चली जाती रही। इस तरह से होते करते ये मेरा बेटा जो आकाश कुमार है, ये अपना जो है कोई फ्रूट है या कुछ चीज़ें हैं ला करके इनको जो है खिलाना पिलाना शुरू किया और ये अपना जो है खाते पीते हुए यहाँ भी आती है और पूरे गांव में घूमती रहती है। इतना ही नहीं, ये बंदरिया रील भी बनाती है। इसके काम काज करते हुए वीडियोस जब विश्वनाथ के बेटे अपने मोबाइल में कैद करके सोशल मीडिया पर डालते हैं तो करोड़ों व्यूज आते हैं और अब ये रानी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई है। ये भी जो एक्टिविटीज़ देखती है सभी को वो करती रहती है, नकल में अकल लगा देती है। हम लोग तो शायद नहीं कर पाते हैं। मम्मी को देखते हैं खाना बनाते, बर्तन मांजते, पोछा लगाते, झाड़ू लगाते, कोई भी काम करते, खेत का काम हो या बाहर का काम, सारी चीज़ें करती रहती है और जो भी होता है ये सभी को देख के सीखती है, नकल करती है। दरअसल 8 साल पहले बंदरों का एक झुंड गांव में आया था। उसी झुंड के साथ ये बंदरिया भी थी जो साथियों से बिछड़ गई। बेसहारा घूम रही बंदरिया को विश्वनाथ की पत्नी ने सहारा दिया था। अपनों से बिछड़ी बंदरिया को इंसानों का साथ मिला तो उसमें भी कई गुण इंसानों वाले आ गए। रानी इंसानों के बीच रहते हुए उन्हीं की तरह खाना पीना, रहना, सोना और यहाँ तक कि रोटी बेलना और बर्तन तक मांजना शुरू कर दिया है। हमारे घर में सभी फैमिली मेंबर के साथ अच्छे से रहती है, अच्छे से ट्रीट करती है, क्योंकि सभी लोग इनकी केयर करते हैं और इसको प्यार करते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार रहता है इस रानी का? सर, बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही दिल से इनका प्यार मोहब्बत होता है। बच्चों को पकड़ती हैं, खिलाती रहती हैं। जैसे अपने बच्चों को हम लोग खिलाते हैं वैसे ये एनिमल हो या इंसान का बच्चा, सभी को ये खिलाती हैं, प्यार करती हैं।
पूरी तरह से घरेलू बन चुकी रायबरेली की ये बंदरिया रानी लोगों के बीच पूरी तरह घुल मिल चुकी है। इंसानों वाले इसके कारनामे देखकर अब बंदर के झुंड भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में कार वाले की ऐसी हैवानियत सामने आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बुलेरो वाले ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर बाइक को घसीटते हुए 1 किलोमीटर तक ले गया। इस दौरान बाइक सवार भी कार के साथ फंसा रहा। हालांकि कुछ दूरी के बाद आदमी बाइक से गिर गया, लेकिन कार वाले ने गाड़ी रोकी नहीं, बल्कि 1 किलोमीटर तक कार में फंसी बाइक को घसीटता रहा और सड़क पर चिंगारियां उड़ती रही। देखिए रही। वो पीछे मरा तो पड़ा। संभल की सड़कों पर चिंगारी उड़ाती दौड़ रही इस बोलेरो कार को देखिए। करीब 1 किलोमीटर तक ऐसे ही कार स्पीड से चलती रही और सड़क पर चिंगारी निकलती रही। आप सोच रहे होंगे कि चलती कार से आखिर ये चिंगारी निकल कैसे रही है, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कार में एक बाइक फंसी है जो सड़क पर रगड़ खाकर चिंगारी निकाल रही है। पीछे मरा तो पड़ा। और इस बाइक पर एक आदमी भी था जो इस बाइक के साथ कार में फंसा था। सोचिए कैसे एक बाइक सवार 1 किलोमीटर तक इस चिंगारी के साथ सड़क पर रगड़ खाता रहा होगा। सोचकर ही दिल दहल जाएगा। दरअसल यूपी 21 AV 1454 नंबर की ये बोलेरो कार संभल के वाजिदपुरम इलाके में फर्राटे भर रही थी, जिसने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। लेकिन कार सवार टक्कर के बाद कार को रोकने के बजाय उसे दौड़ाता ही रह गया और टक्कर के बाद कार में फंसी बाइक सड़क पर घिसटती रही और इस बाइक पर सवार आदमी तड़पता रहा। कार सवार ने बाइक और उस पर सवार को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हादसे के बाद बाइक सवार को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बाइक सवार की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। हमारे पास अभी शाम को 5:55 पे सुखवीर सन ऑफ बाबूराव, उम्र लगभग 50 साल, शहजाद नगर थाना मैनेजर का एक मरीज आया था, जिसके बाएं कान से ब्लड आ रहा था और दोनों नाक के दोनों नोस्ट्रिल से ब्लड आ रहा था और दोनों पैरों में फ्रैक्चर था। मरीज की हालत सीरियस है और हमने चोटें नोट करके हायर सेंटर में उचित इलाज के लिए रेफर कर दिया। संभल में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ तो हाथरस में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बालू से लदे डंपर और दूध से भरी मैक्स गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हो गई। सड़क पर खड़े कई लोगों और मैक्स गाड़ी को रौंदते हुए दुकान में जा घुसा। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 5 लोग घायल हो गए। अचानक हुए हादसे से मौके पर लोगों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मैक्स गाड़ी में फंसे ड्राइवर को गाड़ी काट कर निकाला। वहीं यह हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। घटना सादाबाद कोतवाली के बस अड्डे के पास की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर जारी भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में तो मानो घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ही ओढ़ ली है। पेड़ों से लेकर मकानों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। वहीं हिमाचल प्रदेश का भी हाल इससे जुदा नहीं है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिससे हिमाचल पहुंचे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और पर्यटक सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भी भारी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा लुढ़कने से वहां भी ठिठुरन बढ़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नए साल से पहले सर्दी अपने सबाब पर है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी जारी है।
डोडा में पहाड़ बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक चुके हैं, जिससे पहाड़ियों की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। पेड़ हो, सड़कें हो, यहाँ तक कि घर की छत, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीर धरती के स्वर्ग श्रीनगर की है। यहाँ छुट्टियों में सीजन में गिर रही बर्फ ने मजे को और दुगुना कर दिया है। श्रीनगर में जहाँ तक नजर जा रही है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखती है। श्रीनगर की फेमस डल झील के आसपास भी बर्फ जम चुकी है। कश्मीर घूमने आए पर्यटक झील में शिकारा का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है। आई थिंक अराउंड -2 या -3 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहा है। ऑल्दो हम लोग दिल्ली से आए ऑल द वे, तो हमारे लिए काफ़ी रेयर है। स्नोई एरियाज इज़ अ साइट फॉर अस। एंड ऐसा लग रहा है कि किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री आ गए हैं, लाइक फिनलैंड और नॉर्वे। एंड आई रियली लव द साइट, आई लव इट। यहाँ की जो वाइब है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स समथिंग डिफरेंट। एंड वही हर बार यहाँ के लोग, यहाँ की जो मतलब सुंदरता है, वो बाकी कंट्री से ज़्यादा अच्छी है कि हम बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल ना करके अपने इंडिया में ही ट्रैवल करते हैं। एंड दैट डिफरेंशिएट्स अ लॉट। सो उसकी वजह से आई कम एवरी ईयर। जम्मू कश्मीर में तो बर्फबारी से घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगे हैं। दूर दराज तक घाटी सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। स्नोफॉल से ढकी घाटी इस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। ताजा बर्फबारी ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के वर्ल्ड फेमस स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। गुलमर्ग में छुट्टियां मना रहे सैलानियों को खुश कर दिया। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। गुलमर्ग की ये तस्वीरें आपका मन खुश कर देंगी। कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सरहद की सुरक्षा में तैनात हैं। देश की रक्षा में जुटे जवानों की ये तस्वीर बताती है कि परिस्थिति कोई भी हो, दुश्मनों के इरादे नेस्तनाबूद करने के लिए जवानों के ये हौसले ही काफी हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के पूंछ जिले की है, जहां 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच इंडियन आर्मी के जवान पेट्रोलिंग में जुटे हैं। दुश्मन के चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ की इस मोटी चादर को चीरते हुए ये जवान देश को सुरक्षित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी भारी बर्फबारी जारी है। यही वजह है कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी सोलन पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। सोलन घाटी से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सैलानी बर्फबारी का आनंद लेते दिखे। कोई बर्फ से खेलता नजर आया तो कोई सेल्फी लेने में मग्न दिखा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी नजारा कुछ अलग नहीं है। वहाँ भी बर्फबारी के बाद पहाड़ जैसे सफेद रंग में नहा गए। एक तरफ बर्फबारी से सैलानी झूम उठे और उनके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आई, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से हिमाचल के कई रास्ते बंद हो गए। मनाली के अटल टनल रोहतांग में बीते 2 दिनों में करीब 3.5 फीट बर्फबारी हुई। पलचान में 1 फीट, सोलांग नला और कोठी में 2 फीट, जिससे वहाँ के रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की हर्षिल और धारली में करीब 200 से ज्यादा पर्यटक फंसे हैं। हालांकि बीआरओ की कई टीमें उत्तराखंड में बंद रास्तों को खोलने में जुटी है। मशीनों की मदद से बर्फ हटाई जा रही है। बीते दिनों हुई बर्फबारी के कारण पिथौरागढ़ की दारमा घाटी का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। चाइना बॉर्डर के करीब बसी दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड में 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से 14 गांवों के साथ ही घूमने आए सैलानी भी कैद। बीआरओ रोड से बर्फ हटाने में जुटा है। चक्राता पर्यटकों से पूरी तरह से पैक हो चुका है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक लोखंडी पहुंच रहे हैं। चक्राता में करीब 5000 सैलानी पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लग रहा है। आज तक के इतिहास में हमने लोखंडी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है बर्फ को देखने के लिए। वो कम से कम 1000 से ऊपर गाड़ियां यहाँ पे आई है और आपका 400-500 से ऊपर बाइकें भी होगी। इतनी भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है
3-3, 4-4 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लगा है। पुलिस वाले भी स्पेशली चक्राता से यहाँ भेजे गए हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। उनकी मदद पूरे लोकल लोग होटलियर्स भी कर रहे हैं, किसी तरीके से आपका ट्रैफिक मैनेज हो। अभी ट्रैफिक थोड़ा रिलीज कराया है और इतनी भीड़ हमने आज तक कभी नहीं देखी। 4 साल मेरे को भी लोखंडी में हो गए। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए साल से पहले पहाड़ पर्यटकों से गुलजार है, तो पर्यटकों को जाम से भी परेशान होना पड़ रहा है। ये जो बर्फ आप देख रहे हैं अभी, ये इस बार की दूसरी हिमपात हो गया यहाँ पे, तो काफ़ी समय मेरे को लग रहा है पिछले 2-3 सालों से हमने इस तरीके का हिमपात नहीं देखा था। उस टाइम से क्या हो रहा था, जनवरी के महीने के आसपास हो रहा था, और जैसे ही पहली बर्फबारी गिरी तो उससे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से एकदम से टूरिस्टों की भीड़ काफ़ी आई है यहाँ पर, और काफ़ी पर्यटक आ रहा है इसमें। और हालांकि जहाँ पर लोकल कारोबारी इससे काफ़ी खुश भी हैं, साथ ही इसका दूसरा पहलू एक ये भी है, यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं अचानक से आना, बर्फबारी होना और थोड़ा सा जो जाम की भी समस्या आप देख रहे हैं, तो अगर ये थोड़ा सा सुलझ जाए, इसका कुछ सोल्यूशन निकल पाए तो बड़ा अच्छा होगा। औली जोशीमठ मार्ग पर घंटों जाम लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ 3 साल बाद पर्यटकों को नए साल पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले नए साल में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक और पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड अब प्रचंड होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। हालांकि अभी ठंड की शुरुआत मानी जा रही है, लेकिन अभी से ठंड ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए मैदानी इलाकों में किस तरह ठिठुरन बढ़ गई है। इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढका हुआ है। यमुनोत्री धाम का तापमान -8 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। बर्फ 2 फीट से भी अधिक पड़ी हुई है और इसी बर्फबारी के बीच हनुमान मंदिर के साधु का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शंख बजाकर बर्फबारी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी और माइनस तापमान के बीच मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। तेज हवा के कारण न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के पास पहुंच चुका है। दिल्ली का मौसम शिमला से भी खतरनाक हो रहा है। पहले हमारा मूड शिमला जाने का ही था, बट यहाँ की ठंड देख के हमने सोचा कि पहले दिल्ली घूम लेते हैं। वहाँ की और यहाँ की सर्दी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं लग रहा हमको। दिल्ली का सर मौसम आज बहुत ठंड है। टेम्परेचर लगभग 17 से 18 डिग्री पर है और बिल्कुल शिमला बना हुआ है दिल्ली आज के दिन। तो पोल्यूशन भी कम हो गया, क्या जाता है? हाँ जी, पोल्यूशन काफी कम है पहले की हद से, और अभी बहुत साफ स्वच्छ वातावरण है दिल्ली का। गाजियाबाद में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि ठंड बढ़ने से परेशानी बढ़ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है। बगनो ठंड पड़ी तब से लकड़ी कहाँ आई है? इतराए पर लकड़ी आई है कदम ये चौराहे पर रहते हैं, बड़े बूढ़े हमारे यहाँ जो लोग हैं। ठंड है, वास्तव में है। कोहरे की बात करो तो कितना कोहरा दिख रहा है? कोहरा अभी है, लेकिन यहाँ शहर के अंदर या पार्क के अंदर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन रूरल एरिया में बहुत है। वहाँ पे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठंड और कोहरे के कारण आगरा का ताजमहल गुमसा होने लगा है। दूर से ताजमहल का दिखना बंद हो चुका है। हालांकि पर्यटकों की तादाद इस वक्त बढ़ी हुई है, लेकिन बढ़ती ठंड लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। मैं तो स्पेशली मथुरा से आया हूँ ताजमहल देखने, और आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा भी चल रही है, बट यहाँ पे हम आए हैं ताजमहल देखने। धुंध भी है काफ़ी ज़्यादा, बट मज़ा भी आ रहा है, और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी आए हैं। बट यहाँ पे आने के बाद हमें लग रहा है कि वर्थ इट है, पर काफ़ी ठंड भी है। अभी मैंने देखा भी ऐसा 8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। कानपुर में 2 दिन से बादल छाए हुए हैं। रुक रुक हो रही हल्की बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो नए साल में ठंड का टॉर्चर और बढ़ेगा।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे में बूंदाबांदी कहीं होगी तो कहीं बारिश होगी। यानी नए साल के स्वागत के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो एहतियात ज़रूर बरतें, क्योंकि ये ठंड कहीं ना कहीं बुजुर्गों और नवजातों के लिए हानिकारक। आप देख सकते हैं कि ठंड की वजह से जहां एक और अलाव जल रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की गई, तो वहीं चाय एक ऐसा सहारा है जिसको लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और चाय की दुकानों पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती है। कि चाय पीने आए हैं? हाँ, चाय पीने आए, ठंडी बहुत है। ठंडी बहुत, आप देख सकते हैं कि जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं। सर, चाय के लिए आप भी खड़े हैं सर? जी जी, चाय के लिए। अचानक मौसम चेंज हुआ? जी जी, बहुत ठंडा है। देखिए एहतियात पूरी बरतें, चाहे इन्होंने देखिए कैप लगाई इन लोगों ने। सर, कितना चेंज कल से ठंड में आया है सर? काफ़ी चेंज आया है। ठंड है? हाँ, काफ़ी ठंड है। शाहजहांपुर में भी सर्दी सितम ढा रही है। दिन का पारा 11 डिग्री होने पर लोग आग का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की चादर से विजिबिलिटी कम हो गई। हालांकि कोहरा छाने से किसानों को फायदा हो रहा है। मेरठ में भी ठंड प्रचंड होने लगी है। ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है, जहां हर सुविधाएं लोगों को मिल रही है। प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें, लैट्रिन, बाथरूम, पानी, सब चीज कंप्लीट है। गीजर वीजर सब लगा हुआ है। सरकार ने पूरी फैसिलिटी दे रखी है। गर्म पानी की भी व्यवस्था है अंदर है सर, गीजर लगा हुआ है। हाँ, तो गर्म पानी से स्नान हो जाता है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। रातें यहाँ कटती हैं। आने वाले दिनों में सर्दियाँ और बढ़ेंगी तो और क्या व्यवस्था है? रजाई गद्दा तो मैं देख रहा हूँ। गवर्नमेंट ने सुविधा अच्छी दे रखी है, अलाव जलाने का भी है और सारे काम गीजर वगैरह भी सब दे रखे हैं इन्होंने। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक इस वक्त ठंड बढ़ गई है। हालांकि अभी ठंड की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड और प्रचंड होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।